बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर जफर यूट्यूब के ट्यूटर चैनल से रियाजियाती मुआशियात में हमजाद मुसावातों का हल हमारा टॉपिक आजकल चल रहा है। 2 वीडियो इससे पहले मैं इस पे लॉन्च कर चुका हूं। आज हमारा तीसरा तरीका है। मैंने आपको दोनों वीडियोस में बताया कि हमजाद मुसावातों को हल करने के 3 तरीके हैं। एक है साकत करने का तरीका, हम इसको पढ़ चुके हैं। एक है कीमत दर्ज करने का तरीका, इससे पहले जो वीडियो थी दोनों ये आ चुकी हैं, काइंडली उसको वॉच कर लीजिएगा। और उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट आज हम फार्मूले के तरीके से। तो स्टूडेंट ये 3 तरीके हैं हमारे पास जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज फार्मूला का तरीका जो अडॉप्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में भी लिखा, मैसेजेस भी किए कि सर ये तरीका तो बहुत मुश्किल है, फार्मूला ही याद नहीं रहता। मेरी कोशिश होगी कि फार्मूला आपको याद भी हो जाए और बहुत आसान भी लगे। तो आप ये 2 तरीके पहले काइंडली जरूर देख लीजिएगा, फिर आप इस तरीके पे आएंगे। आसान लगेगा आपको, लेकिन डायरेक्ट भी हम चलेंगे तो आसान। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं सर इसको हल करने का तरीका ही नहीं आ रहा। इंतहाई आसान करके बता रहा हूं आज आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, इधर आ जाना है। ये जो हमारे पास वैल्यूज है ना, एक्स की 2 अदद, ये वैल्यू एक एक्स की ये है, एक एक्स ये है, इसको हम ए फर्ज करेंगे, वाई वाली वैल्यूज को बी फर्ज करेंगे, कांस्टेंट को हम सी फर्ज करेंगे। सबसे पहला काम तो आपने ये किया। कौन सा काम किया आपने स्टूडेंट, इसको आपने ए फर्ज कर लिया, इसको आपने बी फर्ज कर लिया, इसको आपने सी फर्ज कर लिया। सबसे पहला काम तो आपने ये कर लिया। अब जाहिर है स्टूडेंट कि ए यानी कि एक्स 2 दफा है, तो इसका मतलब है एक दफा A1 हो जाएगा, एक दफा A2 हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही एक दफा B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज को बारी बारी लिख कर देखती हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट कि इनकी वैल्यूज को एडजस्ट कर लेंगे। यहां हम लिखेंगे A1 A2, यहां आ जाएगी इसकी वैल्यू। A1 कितना है स्टूडेंट 3 और ये कितना है 1। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे B की तरफ। हम लिखेंगे B1, हम लिखेंगे B2। स्टूडेंट्स B1 जो है -4 और B2 जो है वो -3। अब हम चलेंगे स्टूडेंट C की जानिब। यहां हम नीचे C1 और C2, बिल्कुल ऐसे ही C1 और C2 भी होगा। ये रहा C1 और ये रहा C2। सबसे पहले तो काम आपने ये किया स्टूडेंट, इसको A1 A2, B1 B2, C1 C2 आपने इनको फर्ज कर लिया। सबसे पहले काम आपने ये कर लिया। अब आ जाए फार्मूले की जानिब। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहां हम दोनों को फाइंड आउट करेंगे, x को भी और y को भी। जब आप x को फाइंड आउट करेंगे, पहले x को फाइंड आउट करना है आपने। वैसे तो आप y को भी फाइंड आउट करें, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फार्मूला आसान हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, देखिए यहां जब हम x को फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यूज को नहीं रखेंगे, इसका मतलब है कि a से ताल्लुक नहीं होगा। हम लिखेंगे BC माइनस BC। x जो a के बराबर है तो वो तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लिहाजा यहां a लिखने की जरूरत नहीं। जब x फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यूज नहीं लिखेंगे। जब y फाइंड आउट करेंगे तो उस वक्त y की वैल्यू यानी कि b नहीं लिखेंगे। यहां हम x ने फाइंड आउट करना है तो x वाली वैल्यूज को ड्रॉप कर दें, कोई ताल्लुक ही नहीं। हम b और c से ताल्लुक जोड़ देंगे, ऊपर लिखेंगे BC माइनस BC। BC माइनस BC ही लिखना है, BC माइनस BC ही लिखना है। और नीचे हमेशा इन 2 वैल्यूज को लिखना है, a और b को। आप लिखेंगे AB माइनस AB। यहां तक बिल्कुल आसान हो गया काम, BC माइनस BC, AB माइनस AB। जब आप y को फाइंड आउट करेंगे तो जाहिर है कि हम आप y की वैल्यूज यानी कि b की वैल्यूज नहीं लिखेंगे, a और c से ताल्लुक होगा हमारा। हम लिखेंगे AC माइनस AC, AB माइनस AB। तो यहां दोनों नीचे देखें, AB माइनस AB है, वहां भी AB माइनस AB है। जब आपने A फाइंड आउट किया तो A को हटा दिया, BC लगा दिया, B को फाइंड आउट किया, B हटा दिया, AC लगा दिया। यहां तक क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम और करना है स्टूडेंट, वो है इसके नंबर्स लगाने वाला काम। अब आपने कैसे नंबर्स लगाने हैं स्टूडेंट, आप लिखेंगे 1 2 2 1। क्या किया आपने, B1, यहां आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा। अब यहां 1 2 2 1 ये लिख देना है आपने। ये बन जाएगा B1, इसको पहले लिख लेते हैं हम, लेकिन यहां उलट करना है। यहां आपने लिखा ना 1 2 2 1, इसके उलट कर दें। यहां लिखेंगे 2 1 1 2। आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज जो है वो उठा के एडजस्ट कर देनी और कुछ नहीं करना। वैल्यूज लगाएंगे हम B1, ये रहा B1 -4, फिर लगाना है C2, ये रहा C2 -3, माइनस का माइनस लिखेंगे, B2 ये रहा -2 और C1 ये रहा C1 ये 5।
और तकसीम कर देंगे आप इनसे A1 कितना है हमारे पास 1 और B2 कितना है 2। ये A1 हो सॉरी A1 3 है हमारे पास, A1 B2 ये रहा, माइनस का माइनस रहेगा, A2 कितना है 1 और B1 कितना है हमारे पास, ये लीजिए हल करते हैं हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों टकरा के 12 जमा के हो जाएंगे, ये जो है हमारे पास यूं हो जाएगा, और 5 को 2 से ज़रब करेंगे तो 10, ये हो जाएगा हमारे पास, 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा -6, इसको इससे ज़रब करेंगे तो ये जमा हो जाएगा 4, और इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 10, ये हो जाएगा 22, 6 में से 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2, 22 को -2 पर तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -11, x की वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट -11। अब हम चलते हैं स्टूडेंट y की जानिब, वैल्यूज ख्याल रखेंगे हम, A2 कितना है हमारे पास 1, C1 ये कितना है हमारे पास 5 माइनस A1 कितना है हमारे पास 3 और C2 कितना है हमारे पास -3 और A1 कितना है हमारे पास 3, B2 कितना है हमारे पास -2, माइनस का माइनस रहेगा। अब है A2 है हमारे पास 1 और B1 कितना है हमारे पास -4। स्टूडेंट ये आ गई हमारे पास, इसको क्लियर कर दें, 5 को इससे ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ये दोनों ये हो जाएंगे, 3 को 9 से ज़रब कर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा -6, ये जमा हो जाएंगी, और 4 1 जा 4 ये बन गया हमारे पास, ये दोनों जमा करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 14, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, 14 को -2 पर जब आप तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई -7 करके, तो x की वैल्यू भी आ गई, y की भी। अब हम आंसर में लिखेंगे पहले x की वैल्यू -11 और फिर y की वैल्यू -7, ये हल सेट है हमारा। और याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में लिखनी है, ये गलती आप नहीं करेंगे। स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करते हैं कि हमारे टॉपिक से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। रियाजियाती मुआशियात में ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में मैसेजेस में लिखा था, तो ये तो मैंने स्पेशल, वरना मैं ये 2 तरीकों पर ही जा रहा था, ये तीसरा तरीका मैंने प्रोग्राम नहीं था मेरा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स की वजह से, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स के जब कमेंट्स आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसके मसले को हल किया जाए और उसको आंसर रिप्लाई भी जल्दी जल्दी किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, मसलन एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मेरा एग्जामिनेशन जो है वो आज 10 दिन रह गए हैं, काइंडली 10 दिन के अंदर अंदर सारी इकोनॉमिक्स जो है वो अपलोड कर दें, एक दिन में कहता है 5-5 वीडियो अपलोड कर दें। तो बेटा मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि एक वीडियो को अपलोड करने में 2 घंटे लग जाते हैं, पहले वीडियो को बनाना पड़ता है, पहले तो पूरा स्टूडियो सेट करना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो फिर और बहुत सारे मामला, तो फिर इसको रेंडर करना और सेव करने में घंटा 1.5 घंटा लग जाता है स्टूडेंट। तो ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों की ख्वाहिशात का एहतराम करूँ, तो कहीं हो जाता है ऐसा। तो हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, हमारी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी, आप नोटिफाई रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट्स भेजा करें, लाइक शेयर किया करें, दोस्तों को ज़रूर बताया करें हमारी वीडियोज़ के मुतालिक। और इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पर भी जाया करें www.ztutor.blogspot.com, वहाँ जाके इन चीज़ों के नोट्स भी आपको मिल रही हैं, इकोनॉमिक्स के भी, मैथ के भी, हर चीज़ के नोट्स आप जो है राइटिंग फॉर्म में मिल रही हैं, वहाँ से आप पेस्ट कर लें, उठा लें और कॉपी कर लें और आप एग्जामिनेशन की तैयारी करें, बड़ा आसान हो जाएगा। तो हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वस्सलाम।